जिंदगी है तेरे आगे खड़ी, जानो दुनिया, जानो जानो, जानो दुनिया, जानो जानो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है भाई आपके? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं? यकीनन नाश्ते की मेज़ पे आप अभी चाय का कप बैठ के और अंडा और डबल रोटी खा रहे होंगे। कुछ नाजरीन जो मुझे नज़र आ रहा है जूसेस पी रहे हैं, भी बहुत अच्छी बात है। हेल्दी ब्रेकफास्ट सुबह सवेरे करना चाहिए। आप देख रहे हैं जागो दुनिया सुंदस जमील और फारूक हसन के साथ। एंड क्विक थॉट ऑफ द डे क्या है कि ज़िंदगी के अंदर हमें कभी भी किसी से हसद नहीं करनी चाहिए। यू शुड बी नेवर जेलस ऑफ द अदर पर्सन। हाँ, ये ज़रूर देखना चाहिए कि अगर अगला इंसान आपसे ज़्यादा आगे निकल रहा है या कामयाब हो रहा है तो उसमें ऐसी क्या ख़ास क्वालिटीज़ हैं जो आप में नहीं है, जो आप अपना सकें ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी के गोल्स जो हैं, जो मकासद हैं, उनको अचीव कर सकें। इस बात के बारे में ज़रूर सोचिएगा, गौर करें और अमल करें तो क्या ही बात होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फारूक हसन और सुंदर अगेन आई वुड लाइक टू सेकंड व्हाट योर थॉट इज़ कि अच्छी चीज़ें जो हैं उन्हें ज़रूर अडॉप्ट करना चाहिए। और ये सिर्फ इंडिविजुअल्स तक जो है मुहित नहीं होता। अक्सर कंपनियां भी जो बड़ी बड़ी जो बहुत ज़्यादा तरक्की करती हैं, बहुत ज़्यादा कामयाबियां हासिल करती हैं, वो भी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उन्हें इम्पोर्ट करती हैं, अपने अंदर इनकलकेट करती हैं। क्योंकि जो अच्छी आदत है उसे अपनाने में कोई हर्ज नहीं है, उसे कॉपी करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन प्रोवाइडेड कि वो अच्छी हो और फ़ायदेमंद हो, उससे किसी का नुकसान ना हो। तो इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा। आज इस दुआ के साथ शुरू कर रहे हैं कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे। आज वीकेंड भी है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सलमान गनी साहब, चीफ रिपोर्टर हैं नवाए वक्त के। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। गनी साहब, सबसे पहले सबसे अहम खबर मेरे ख्याल में NRO के हवाले से, और उस पर मियाँ नवाज शरीफ साहब का भी बयान आया, उस हवाले से मैं चाहूँगा कि आपकी क्या थॉट्स हैं? देखें, बात ये जी कि हुकूमत जो है वो रिलेक्टेंट है NRO पर अमल दरामद से जी। और आप देखें कि यही वजह है कि 2 सेक्रेटरीज अटॉर्नी जनरल्स तब्दील हो चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कौमी असम्बली के अंदर ये ऐलान किया था कि अदालत उज़्मा की तरफ से NRO पे आने वाले फैसले पे अमल दरामद करेंगे, स्विस कोर्ट्स को ख़त लिखेंगे, लिखा जाएगा जी। वो नहीं लिखा जा सका। देखें, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ एक आम मुकदमा नहीं है। अगर पाकिस्तान के अंदर आपने वाक़तन बदनवानियों, बेज़ाब्तियों, करप्शन और लूट मार का सदेबाब करना है तो ये फैसले इस पे अमल दरामद होना है, जिससे हुकूमत गुरेज़ है। हमारी 62 साल तारीख़ इस अमर की गवाह है कि जो शख्स जितना ज़्यादा असर रसूख का हामिल होता है उसे रिलीफ मिलता है, जबकि आप देखें कि जितना छोटी सतह पे आम लोग हैं उनके खिलाफ हमेशा एहतसाब का जो अमल है उन तक तो वसी किया जाता है। और बदकिस्मती यही रही है और यही वजह है कि पाकिस्तान की दुनिया भर में जगनसाई होती रही है। पंजाब हुकूमत जमशेद दस्ती को गिरफ्तार ना करे, वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा मामला मुफाहमत से हल करेंगे शहबाज शरीफ। इनकी कल मीटिंग भी हुई और उसमें ये डिसाइड हुआ। तो ये जो कैरेक्टर्स सामने आ रहे हैं और पर्सनल एक चीज़ हो रही है, जिरमान मलिक भी स्पेयर आउट हो गए, डॉक्टर बाबरवान हो गए, जमशेद दस्ती साहब का मसला उठ गया, तो ये क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज में रिफ्ट जो है, अब क्या ये लेकिन ये बात मैं समझता हूँ फारूक साहब, ये रिफ्ट मुस्लिम लीग नवाज या पीपल्स पार्टी की रिफ्ट नहीं है। जमशेद दस्ती का जुर्म क्या है? जमशेद दस्ती का जुर्म ये है कि वो कानून साज अदारे के मेंबर होते हुए उन्होंने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की है। क्या आप किसी MNA MPA को ये इख्तियार देते हैं कि वो जाकर डॉक्टर्स पे तशद्दुद करें, वो सरकारी अदारों के अंदर मुदाखलत करें? अगर इस रुझान को तकवीयत दी गई तो फिर मुल्कों के अंदर अनारकी पैदा होती है। ये मसला असल में जमशेद दस्ती साहब की अहमियत क्यों है? आपको याद होगा कि वो अपनी जाली डिग्री की वजह से उन्होंने रिजाइन दिया था और उसके बाद जो भी वसाइल बरूए कार लाए गए और उनकी जीत को किसकी जीत करार दिया गया और किसकी हार करार दिया गया, ये मोबाइल्स पे आने वाले SMS इसका सबूत है। अच्छा गनी साहब, अगली खबर की तरफ चलते हैं। और सरगोदा से नून लीग के MNA जावेद हसनैन को नाअहल करार दे दिया गया, जाली डिग्री पे इनका भी। मुझे ये बताएं गनी साहब कि इतने ज़्यादा केसेस जाली डिग्रियों के सामने आ रहे हैं और हर पार्टी से हैं, इत्तेफाक है कि मुस्लिम लीग नवाज से शायद ज़्यादा हैं, कि अवाम ये सोचने में मजबूर होगी है कि क्या कोई एक्चुअली क्वालिफाइड इंसान इस वक्त हमारी पार्लियामेंट में या हमें रिप्रेजेंट कर रहा है
میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ دھوکہ دہی نہیں ہے عوام کے ساتھ جب ایک رول بنا ہوا ہے, ایک لا بنا ہے اور آپ اپنے آپ کو ڈکلیئر کریں کہ جی میرے پاس آئی ایم بیچلرز ڈگری ہولڈر, اور اس کے بعد آپ اس بیس پہ الیکشن لڑ رہے ہیں, عوام کا ووٹ حاصل کر رہے ہیں, مینڈیٹ حاصل کر رہے ہیں, اور آپ اسمبلی میں چلے گئے, اقتدار میں چلے گئے, اور اس کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ یہ غلط بیانی تھی, جھوٹ تھا, تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ فاروق صاحب پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جہاں پر ڈیموکریسی ہے اس طرح کی ایجوکیشن کے ساتھ کبھی انتخابی اہلیت مشروط نہیں کی گئی. ٹھیک. اور کس نے کی تھی, کن مقاصد کے لیے کی تھی, کن وجوہات کی بنیاد پہ کی تھی, وہ آپ کو ایک شرط وہ ہو گئی نا. دیکھیں جو لوگ دھوکہ دہی کے مرتکب ہوتے ہیں وہ عوامی نمائندگی کے لیے اہل نہیں پاتے, اور بات یہ ہے کہ لوگوں کے نمائندے ان کے لیے ہمیشہ مشعل راہ ہوتے ہیں, بالکل صحیح, ان کے آئیڈیل رول ماڈلز ہوتے ہیں. اور یہ سارا عمل یہ مسلم لیگ نون نہیں, مسلم لیگ کاف کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں. خود جمشید دستی صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ پیپلز پارٹی کے ایم این اے ہیں, کہ جو شخص اپنی اہلیت کے حوالے سے جھوٹ بولتا ہو, دھوکہ دہی کا مرتکب ہوتا ہو, اسے پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بننا چاہیے. تھینک یو سو مچ غنی صاحب, اٹ واز اے پلیجر ہیونگ یو. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کو دعوت دیں گے کچھ نئی نیوز کے ساتھ. ناظرین ہم نے بریک کی طرف بڑھنا ہے. جاگو